हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 8+ CGPA इन बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, कि किस तरीके से आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में 8+ CGPA ला सकते हो। बेटा 8+ CGPA का मतलब क्या है? 8+ CGPA का मतलब है 80%। तो भाई साहब, हमारा टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में कम से कम अपन अच्छे मार्क्स लेकर आए, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा होगा ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहता है। प्रेशर कैसे रहेगा? जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत करा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करोगे, अगर 80% ना सही, आप अगर 75% लेकर आओगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर रहेगा कि भाई साहब अब आपको सेकंड सेमेस्टर में मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 77 या 78 या 80 के लिए जाना है। भैया आप हमेशा चाहोगे कि परसेंटेज क्या है, बढ़े, है ना। जैसे जिसकी सैलरी होती है वो चाहते हैं ना भाई साहब सैलरी बढ़े, तो उसी तरीके से हर बच्चा चाहेगा कि उसका परसेंटेज इंक्रीज हो, है ना। चलिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा कि आपने अपना बीटेक में एडमिशन लिया है, एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। बेटा बस ये 4 साल आपको अच्छे से मेहनत करना है ना। अगर आप इस 4 साल में अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आने वाली जो जिंदगी है बेटा वो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये चीज देखता हूं कि बच्चे आते हैं, अभी देखो आप में बहुत एनर्जी है, अभी अप्रैल में पेपर हुआ होगा आपका बोर्ड का, उसके बाद मई जून जुलाई 4 महीने का गैप लिया, तो अभी आपके पास अच्छा खासा एनर्जी बचा हुआ, माइंड एकदम फ्रेश है। तो मैं जो चीजों को बताऊंगा बेटा उसको फॉलो करना, आराम से आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। अगर 80 का टारगेट है भाई साहब, 75 भी लाते हो तो मेरे तरफ से आपको A+। अगर कोई बच्चा 72 भी लाता है मेरे तरफ से उसको A+, है ना भाई। अपना एक ऐसा बेंचमार्क तो सेट करना पड़ेगा ना। मेरा मन तो था कि इस वीडियो में मैं 8+ की जगह पे 9+ कर दूं। तो भाई देखो 9+ क्या है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो अगर 9+ इम्पॉसिबल है ना बेटा, तो 8+ क्या है, इजी है। 8+ क्या है बेटा, इजी है, आराम से आप स्कोर कर सकते हो। बस ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा बेटा आपको ध्यान में रखनी है और फॉलो करना है ना। होता क्या है कि जब आप सीनियर होते तब आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं, तब आपके जो स्कोर है वो इंप्रूव हो जाते हैं। तो भैया अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही पता चल जाए कि क्या आपको करना, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे और अगर अच्छे नंबर आते हैं तो इसमें बुराई क्या है भाईजान, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारे लिए तो 80% नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, हम तो पास होने के लिए भी तरस रहे। भाई साहब बिल्कुल कर पाओगे। यहाँ पर मैं जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा ना बेटा, यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ है ही नहीं, है ना। एक जगह पर आप लैग कर सकते हो, लेकिन लगभग जितने पॉइंट्स हैं वो आप कवर अप कर लोगे, तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था बच्चों, ठीक है, तो उसको आप इस वीडियो के बाद देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलिए भैया, तो दिल छोटा नहीं करना, कैसे चीजों को मैनेज करना है बेटा, आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बेटा एक बात आप समझना कि अगर आपको अपने कॉलेज में 80% स्कोर लाना है फर्स्ट सेमेस्टर, यही हमारा टारगेट है। अब इसमें रोल किसका कितना होगा बेटा, आप समझो। कॉलेज का रोल होगा 60%, ठीक है, और हमारा जो स्टडी होगा बेटा वो 40%। अब एक बात आप समझना कि ये 60% और 40% का मतलब क्या है। देखो बेटा कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है ना बेटा, 2 टाइप के मार्क्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक क्या होता है बेटा इंटरनल, और दूसरा क्या होता है बेटा एक्सटर्नल, ठीक है। यहां पे चीजों को थोड़ा सा समझना, मैं इजी वे में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब एक बात समझो, कॉलेज में क्या होता है बेटा, इंटरनल मार्क्स होते हैं आपके 60% और एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं 40%। मतलब ये 40% आप जब फाइनल एग्जाम दोगे ना बेटा, आप जब फाइनल एग्जाम दोगे तो ये वहां से आएगा, है ना। लेकिन ये जो आपका 60% है ये किसके पास है बेटा, ये कॉलेज वालों के पास है ना। मतलब कॉलेज वाले ही आपको क्या करते हैं बेटा, 60% मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये कॉलेज वाले जो नंबर देते हैं उसका बेसिस क्या होता है, वो कौन से बेसिस पे आपको नंबर देते हैं बेटा। सबसे पहला बेसिस जो होता है आपको नंबर देने का वो होता है बेटा अटेंडेंस। कॉलेज में अगर आपका अटेंडेंस अच्छा है तो आपको अटेंडेंस पे ही मार्क्स मिलता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, कॉलेज में होते हैं मिड सेमेस्टर।
मतलब आपके एक तरह से समझ लो कि क्लास टेस्ट जैसे होता था ना बेटा स्कूल में, तो कॉलेज में होते हैं मिड सेम। तो मिड सेम के भी मार्क्स होते हैं। साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा, आपको दिया जाता है असाइनमेंट। आपको क्या दिया जाता है बेटा? आपको दिया जाता है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट्स के भी क्या होते हैं बेटा? मार्क्स होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, वो है आपका बिहेवियर, कि आप अपने कॉलेज में टीचर्स के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, देखो सामने वाला फैकल्टी पढ़ा रहा है, आपको नहीं भी समझ में आ रहा है बेटा, आप डिसरिस्पेक्ट मत करना, क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़ा है। मैं देखता हूं कि कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है, अगर बच्चों को समझ में नहीं आता तो बच्चे क्या करते हैं, फिर पीठ पीछे गाली देते हैं। भाई किसी को बुरा भला मत कहना, हो सकता है कि वो सही पढ़ा रहा हो, आप में दिक्कत हो। अगर वो गलत भी पढ़ा रहा है तो भी आपको मतलब कोई हक नहीं कि आप किसी को गलत बोलो, क्योंकि वो आपके बड़े हैं बेटा। तो आपको बुरा भला कुछ भी बोलना नहीं है। जो भी वो पढ़ा रहे समझ में आ रहा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा ठीक है सर, तब भी आप सर है, पूरा रिस्पेक्ट आपको देना है। कॉलेज में बिहेवियर आपको बहुत डिसेंट रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात आप समझ, 80% स्कोर करना है बेटा, तो 80% स्कोर करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको। और बिना मानकर चलो कॉलेज के सपोर्ट के आप 80% नहीं ला सकते। आप अगर खुद के दम पे करोगे बेटा तो आप 60% ही ला पाओगे, लेकिन अगर आपको 80% लाना तो कहीं ना कहीं इसमें कॉलेज का ही इंपॉर्टेंट रोल है, इस बात को आप समझो, ठीक है। तो आप कॉलेज जाओ, आपका बिहेवियर डिसेंट होना चाहिए, आपका टोन डिसेंट होना चाहिए। अगर कोई टीचर आपके सामने आता है तो आपको मतलब, यार देखो ना, एग्जाम में जब मैं बैठता था, टीचर जब साइन करने आते थे ना, कोई बच्चा खड़ा नहीं होता था, लेकिन जब टीचर मेरे सामने आता था मैं खड़ा हो जाता था। उनको लगता था यार ये बच्चा बहुत बढ़िया है। तो कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चाटुकारिता करो, नहीं भैया, जितना रिस्पेक्ट एक टीचर को मिलना चाहिए बस आप उतना रिस्पेक्ट दो, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए दूसरी बात बेटा, कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% होना चाहिए। 75% से अगर कम अटेंडेंस है बेटा, तो ये जो 80% का सपना है ना, ये आ जाएगा आपके 70%, ठीक है। तो आपको अभी स्टार्टिंग में कॉलेज में अटेंडेंस देना है, भले आपको क्लासेस समझ में आए चाहे नहीं है, अटेंडेंस आप प्रॉपर रखो, ठीक है बेटा। उसके बाद जो कॉलेज में मिड सेमेस्टर होता है, बात समझो, मिड सेमेस्टर में क्या होता है बेटा, कॉलेज वाले जो पढ़ाते हैं ना वो वही सब क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। कॉलेज वाले ने अगर कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई असाइनमेंट के क्वेश्चन है, तो मिड सेम आपके 2 बार होंगे, एक मिड सेम 1 और एक मिड सेम 2। बस इतना ध्यान रखना कि मिड सेम में क्या होता है बेटा, कॉलेज वाले ही क्वेश्चन तैयार करते हैं, कॉलेज वाले ही कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा, आप पूछ भी सकते हो ऐसे मजाक में, सर इंपॉर्टेंट बता दो सर, थोड़ा सा बहुत सिलेबस है, तो कभी कभी फैकल्टीज बता भी देते हैं, ठीक है। तो मिड सेम में आपको अच्छा स्कोर करना है, और ये आप कर सकते हो। क्यों स्कोर अच्छा कर सकते हो बेटा आप? क्योंकि यहां पर जो भी चीजें हैं बेटा वो कॉलेज वाले करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आपको कॉलेज वाले जब असाइनमेंट देंगे बेटा, तो आपको क्या करना है, असाइनमेंट को टाइम पर जमा करना है। होता क्या, तो असाइनमेंट तो जमा करना ही पड़ेगा, आपका मन हो चाहे ना हो। तो भैया अगर आप असाइनमेंट को टाइम पे दोगे ना, तो टीचर के सामने एक अच्छी छवि बनेगी कि नहीं यार ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है। क्योंकि जब मेरे प्यारे बच्चों इंटरनल मार्क्स दिया जाता है ना, तो इंटरनल मार्क्स दिया कैसे जाता है इस बात को समझना। एक मीटिंग होता है, यहां पर आपके बैठे हुए रहेंगे एचओडी, ठीक। हो सकता है यहाँ पे फिजिक्स का टीचर बैठा हुआ है, यहाँ पे मैथ्स का टीचर बैठा हुआ है, यहाँ पे केमिस्ट्री का टीचर बैठा हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ पर मान के चलो मैकेनिक्स का टीचर बैठा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे मान के चलो सिविल का टीचर बैठा हुआ है। तो जब आपका नाम लेगा एचओडी, आपका नाम लेगा कि आकाश का बिहेवियर बताइए, तो अगर आकाश का बिहेवियर सब कुछ ओके रहेगा, ये सर भी बोलेंगे नहीं यार वो तो अच्छा लड़का है, सब कुछ करके देता है टाइम पे, ये सारे लोग अगर हामी भर देंगे, तो एचओडी सर आराम से, मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, कि अगर 100 मार्क्स का है तो वो आपको 90 मार्क्स दे देंगे। कोई भी टीचर ये कभी नहीं चाहता कि बच्चों के नंबर काटे। बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज नहीं जाएंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे, असाइनमेंट नहीं देंगे, ठीक है। मिड सेम में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, तो भाई किस बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा, आप खुद भी तो सोचो, है ना। क्योंकि अगर 80% चाहिए भाई साहब, तो कॉलेज में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ मिड सेमेस्टर के मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। और असाइनमेंट तो खैर आपको देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, तो क्यों ना आप टाइम पर दो, है ना। बच्चे क्या करते हैं, एक सप्ताह का असाइनमेंट अगले सप्ताह दे रहे, देना तो आपको है ही ना भाई। तो टाइम पर ये सारी चीजें आपको करनी है बेटा, आराम से। ये जो आपका 60% है ना, यहां से आपको 50% मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो, ये आपका जो फाइनल एग्जाम होता है, इसमें कॉलेज वाले का कोई रोल नहीं होता, है ना। मान के चलो वो 40% आपका मार्क्स कैरी करता है, तो भैया अगर 40% में से आप अगर 30% ले आते हो,
तो इधर का 50 इधर का 30 कितना हो गया, 80% हो गया। अरे ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल में मान के चलो आपके 20% आ गए, तो भाई इधर 50 इधर 20 70% है ना। हो सकता है कि आपके एक्सटर्नल में कितने आ जाए बेटा, 25 आ जाए, है ना। तो भैया इधर 50 इधर 25 75% स्कोर हो जाएगा। तो इन चार चीजों को आपको ध्यान रखना है बेटा। अटेंडेंस हो गया, आपका मिड सेमेस्टर हो गया, असाइनमेंट हो गया। और जब आप अटेंडेंस दोगे अच्छे से, असाइनमेंट अच्छे से दोगे, बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो मिड सेम में मार्क्स आपके अच्छे हो ही जाएंगे। मैं बहुत ऐसे फैकल्टीज को जानता हूं बेटा, देखो फैकल्टीज भी चीजों को समझते हैं, ऐसा नहीं है ना। जैसे कोई आकाश नाम का लड़का हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, बात समझना, वो अगर टाइम पे असाइनमेंट दे रहा है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं। असाइनमेंट हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी टाइम पे दे सकता है, ठीक है। कॉलेज हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी जा सकता है, बिहेवियर हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी अच्छा रख सकता है। मैंने बहुत ऐसे फैकल्टीज को देखा है कि वो देखते हैं कि अगर बच्चे का बिहेवियर अच्छा है, बच्चा अटेंडेंस दे रहा है, बच्चा असाइनमेंट दे रहा है, और किसी वजह से बच्चे का अगर मिड सेम में 5 नंबर आता है ना, 20 में अगर बच्चे का 5 आता है, तो मैंने देखा फैकल्टीज को कि वो 15 कर देते। ये फैकल्टी के हाथ में रहता है। वो फैकल्टी कभी नहीं चाहेगा कि यार ये अच्छा बच्चा है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेशर में होगा इसलिए वो नहीं लिख पाया, वो चीजों को समझता है ना। तो वो मैंने बहुत टीचर्स को देखा है कि वो 5 का 15 कर देते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर आपको अच्छा रखना है, असाइनमेंट आप टाइम पे दो, बढ़िया बेहतरीन, है ना। पर तुरंत पैनिक नहीं होना भाई, इंजीनियरिंग वही तो बात है। बच्चों को देखते हैं पैनिक हो जाता है, थोड़ा वर्क मिलता है बच्चे पैनिक हो जाते हैं। भाई बीटेक में वर्क तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये एक तरीका हुआ। अब इसको अचीव आप कैसे कर सकते हो बेटा, है ना। आपको एक्सटर्नल में भी अच्छे नंबर लाने, ठीक है। तो कुछ टिप्स हैं बेटा जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। देखो बेटा, सबसे पहली बात कि एक स्टूडेंट का एक रूटीन होना चाहिए। बिना रूटीन के भाई पढ़ाई मत करना, वरना आप 80% कभी जिंदगी में नहीं ला पाओगे। आप कॉलेज जाओ, आपका खाना बनाने के समय, खाना खाने के समय, जो भी टाइम आपके पास है, वो टाइम को हटाकर जो समय बचता है बेटा, उससे एक रूटीन बनाओ कि आपको 3 घंटा कम से कम घर पे पढ़ना है, जिसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, 1.5 घंटा आप कॉलेज वाले वर्क को दे सकते हो, ठीक है, और 1.5 घंटा आप सेल्फ स्टडी को दे सकते हो। 1.5 घंटा आप किसको दे सकते हो बेटा, सेल्फ स्टडी को दे सकते हो। और एक बात आप समझना, जैसे कॉलेज का असाइनमेंट वगैरह के लिए आप जो टाइम रख रहे हैं हमेशा नहीं रहता। अगर आप 2-3 असाइनमेंट लिख लोगे ना, 4 दिन आप फ्री रहोगे, ठीक है। तो आप देखना भाई साहब कि 1.5 जो आप यहाँ पे कॉलेज के लिए समय रख रहे हो ना बेटा, 1.5 घंटा, ये आपको हमेशा कॉलेज वालों को देना नहीं पड़ेगा, है ना। 2 दिन आप करोगे, आपका काम बन जाएगा, उसके बाद 1 सप्ताह के लिए आप फ्री। तो कहीं ना कहीं बेटा आपके रूटीन में 3 घंटा होना चाहिए कॉलेज वगैरह छोड़ के। और अगर आप 3 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, 2.5 घंटा भी पढ़ रहे हो बेटा, और अगर आप रूटीन से पढ़ रहे हो, है ना, रूटीन बहुत जरूरी। मैं ऐसे बच्चों को देखना चाहता हूं बेटा जो मंडे से फ्राइडे पढ़े, मंडे से क्या पढ़े बेटा, फ्राइडे पढ़े, ठीक है, और कितना, 2.5 घंटा डेली। अब इसका इफेक्ट आप देखो क्या हो सकता है। आप 2.5 घंटा डेली पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मंडे से फ्राइडे पढ़ना है, वीक में कितने हो गए बेटा, 5 दिन। अरे चलो 2.5 नहीं, आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, हटाओ 2.5 घंटे ही मैंने ज्यादा बोल दिया। 2 घंटा आप अपने आप को दे रहे हो, अच्छे मन से दे रहे हो, मोबाइल वगैरह साइड करके अपने आप को आप 2 घंटा दे रहे हो, ठीक है। अगर 2 घंटा करके आप 5 दिन पढ़ते हो, 1 सप्ताह में कितने घंटे हो गए, 1 सप्ताह में हो गए आपके 10 घंटे। 1 महीने में कितने हो गए, 40 घंटे। पूरे सेमेस्टर में अगर 5 महीने भी हैं, कितने घंटे हो गए, 200 घंटे। अब यार एक बात बताओ, जो बच्चा 200 घंटा पढ़ेगा वो 80% स्कोर नहीं करेगा। बच्चों की गलती क्या, मंडे पढ़े, ट्यूसडे नहीं पढ़े, थर्सडे नहीं पढ़े, फिर वेडनेसडे पढ़ लिया, मतलब ऐसा भाई साहब, एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, ये वाला काम मत करना। मंडे से फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे संडे बुक को खोलकर भी मत देखना, जो करना करो, पबजी खेलना खेलो, गेम खेलना खेलो, क्रिकेट खेलना खेलो, कपड़े धोने दो, जो करना है करो, लेकिन मंडे से फ्राइडे आपका एक एम होना चाहिए कि आपको 10 घंटा पढ़ना है, जिसमें से अगर आप 4 घंटे भी असाइनमेंट वगैरह के लिए, कॉलेज के वर्क के लिए हटा देते हो, 6 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी को देते हो बेटा, तो बहुत है। बिना रूटीन के पढ़ोगे कभी भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, है ना। एक रूटीन से पढ़ने वाला बच्चा, मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर कोई 200 घंटे रूटीन से पढ़ता है, ठीक है, तो वो 400 घंटे विदाउट रूटीन के बराबर है। मतलब कोई विदाउट रूटीन 400 घंटे भी पढ़ रहा है ना बेटा, और आप अगर रूटीन से 200 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप ही बेटर होगे। आप जब मेरे YouTube चैनल को देखोगे लगेगा यार कितना सारा काम करता है आदमी। मैं घंटा ज्यादा काम नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी ज्यादा काम नहीं करता भाई साहब, याद समझ लो आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं रूटीन से काम करता हूं,
मेरा खुद का ऑफिस है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं 10 बजे आऊँ और 3 बजे यहाँ से जाऊँ। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि मैं 10:30 में पहुंच रहा हूँ। खुद का ऑफिस है भाई, कोई बोलने वाला नहीं, मैं 11 बजे भी आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह 10 बजे आऊँ, 3 बजे तक रहूँ, फिर शाम में 2 घंटा मैं देता हूँ। और ये फिक्स नहीं है, शाम में 2 घंटा मुझे टाइम मिलता तो मैं देता हूँ, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं, ये 10 से 3 फिक्स है। और इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं बेटा, इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज संडे था, बोले यार मूवी भी देखने सोच रहे, जाएं, शाम का टिकट है, दिन में क्या करें भाई, एक वीडियो बना लेते हैं क्या दिक्कत है? हाँ, अगर बच्चों की हेल्प कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो भाई अगर अच्छा स्कोर करना है तो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन मत करना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जूनियर्स को बोलते हैं, सीनियर्स, कि अरे लास्ट मोमेंट में पढ़ना, पास हो जाओगे। भाई यहाँ पास होने के लिए नहीं आओ, यहाँ आप जिंदगी बनाना है। वो जमाना गया कि डिग्री देख के नौकरी लग जाती थी, अगर टैलेंट है तभी नौकरी मिलेगी, है ना। तो ये जो लास्ट मोमेंट वाला प्रिपरेशन है ना बेटा, इसको क्या करना, आपको अवॉइड करना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो हर बच्चा अपने हिसाब से रूटीन बनाओ, 2 से 3 घंटा आप डेली पढ़ो, है ना। ये डेली वाला जो चीज है ना बेटा, मंडे से फ्राइडे, ये बहुत इफेक्टिव है। 1 महीना आप करके देख लोगे ना तो बहुत सारा वर्क हो जाएगा बेटा, अगर आप रूटीन से करते हो। मंडे से फ्राइडे रखो, सैटरडे संडे छुट्टी करो, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो सैटरडे संडे भी पढ़ना, अभी फिलहाल एग्जाम का टाइम नहीं है, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर कोई बच्चा चाहे तो मंडे MWF, ये MWF में बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है ना। और ट्यूसडे और थर्सडे को ये क्या कर सकता है, अपना असाइनमेंट का काम कर सकता है। तो इस तरीके से भी आप चीजों को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो भाई, अपने सिलेबस को अच्छे से जानना। लगभग मैंने सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस बता दिया है ना। आप जाओ मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में देखो, लगभग इंडिया के जितने यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे हिंदी भाषा से पढ़ाई होती है बेटा, लगभग मैंने सारे यूनिवर्सिटीज को कवर कर दिया है। अगर आपके यूनिवर्सिटी का वीडियो नहीं मिलता है बेटा तो आप कमेंट करना, मैं जरूर बना दूंगा। तो आपको अपने सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, है ना। लगभग मैंने सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस बता दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बेटा। जो भी क्लियर है बेटा, वो बेसिक कंसेप्ट आप कर लो, है ना, क्योंकि बेसिक अगर आपका अच्छा रहेगा तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। और मैथ्स में बेसिक की बहुत जरूरत पड़ती है बच्चों, है ना। और मैथ्स आप देखना, मैंने एकदम 0 लेवल से पढ़ाया है ना। मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कौन कौन से यूनिवर्सिटीज को मैंने पढ़ाया। तो मैथ्स में आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या बेटा, देखो जो मैंने बोला था ना, आप अपने कॉलेज में जो क्लास है उसको आप रेगुलर करो। नोट्स बनाना भैया मत छोड़ना, इस बात को समझना। हिंदी मीडियम वालों का हथियार है ये नोट्स बनाना, है ना। जो भी पढ़ोगे आप एक कॉपी में नोट जरूर बना लेना, ताकि आपको पता रहे कि आपने पढ़ा क्या है। बच्चे क्या पढ़ लेते हैं कहीं से भी, है ना, और फिर बाद में खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा था। तो भैया हर सब्जेक्ट के लिए एक फेयर कॉपी होना चाहिए, है ना। मैं क्या करता था बेटा, एक फेयर कॉपी रखता था, ठीक है। रफ में जितना पढ़ना था पढ़ ले, जब मुझे वो टॉपिक याद हो गया, ठीक है। जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, वो टॉपिक मुझे याद हो गया, हार्डनेस ऑफ वाटर में पढ़ रहा हूँ और मुझे वो टॉपिक अच्छे से आ गया, मैं क्या करता था, फेयर कॉपी में उसको लिख लेता था। फिर मैंने 2 दिन बाद कोई टॉपिक पढ़ा, अगर वो मुझे अच्छे से आ गया तो मैंने फिर से कॉपी में लिख लिया। तो इससे क्या होता था बेटा, जितनी याद की हुई चीज है वो सब क्या होती थी बेटा, एक जगह पर आ जाती थी, है ना। सारी चीजें क्या हो जाती थी बेटा, एक जगह पर आ जा। आप सैलून जब जाओगे अपनी दाढ़ी वगैरह बाल कटवाने ना, वो सारी चीजें एक जगह पे रखता है, तो आपको बहुत जल्दी वो सर्विस दे पाता होगा, है ना। बाल काटने के लिए कैंची उठाया, काट दिया, फिर सर धारने के लिए, तो वो सारी चीजें क्या करता है बेटा, एक जगह पे रखता है। नाई को से आप ये बात सीख सकते हो, नाई अपनी सारी चीजों को सामने एक जगह पे रखता है। तो भैया आपने भी जो पढ़ाई करा, आपने भी जो सीखा है, उसको भी क्या करना है बेटा, आपको एक जगह पे रखना है, ताकि फिर आपको जो खोजने उजने का जो समय ना वो बर्बाद ना हो। तो जो भी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए, जो आप समझ लो बेटा, उसको आप फेयर कॉपी में नोट कर लेना। बाकी अपने पास रफ कॉपी रखो 3 4 5, है ना। जब टॉपिक रफ में है उसको देखो, सॉल्व वगैरह करो, है ना, प्रैक्टिस करो। जब लगे कि ये टॉपिक पक्का हो गया, उसको अच्छी एक फेयर कॉपी में क्या करो, फेयर कर लो, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखना, फिगर अगर है तो आपको फिगर अच्छे से बनाना है, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और देखो एक बात समझो ना बेटा, कि जब आप रूटीन में आओगे ना तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये सारी चीजें रूटीन से जुड़ी हुई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बस एक काम करना, रूटीन में आना। जब आप रूटीन में आओगे सारी चीजें हो जाएंगी, आपकी मैथ्स भी बन जाएगी बेटा, आपसे असाइनमेंट भी बन जाएगा, आपसे सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है। और जिस बच्चे का मैथ्स कमजोर है, तो भैया इतने सारे यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने मैथ्स का पढ़ा रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे जाओगे ना जी, आप वेस्ट बंगाल से हो, आप उड़ीसा से हो, ठीक है, आप पटना से हो, कहीं से भी हो, आप आरजीबी भोपाल के हो, लखनऊ के हो, पुणे के हो, उत्तराखंड के हो आप, ठीक है, राजस्थान के हो, झारखंड के हो, हैदराबाद के हो, रोहतक के हो, कहीं के भी हो, सभी का मैथमेटिक्स 1 मैंने कवर अप करवा दिया है।
अगर आपको किसी भी तरह का कोई इंक्वायरी लेना, पहली बात तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करना, कोई इंक्वायरी होगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई छोटी छोटी बातों पे नहीं, है ना। कोई भी ऐसा दिक्कत हो व्हाट्सएप करना, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा बेटा। तो घबराना नहीं, जो चीजें मैंने आपको बोली है बेटा उसको फोकस करो। अगर 80 ना सके 70 भी लाओगे तो मेरे तरफ से A+। टारगेट थोड़ा तो ऊपर रखना पड़ेगा ना, लेकिन इतना है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। भले मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि 70, लेकिन इतना मेरे दिमाग में एकदम कंफर्म है कि जितनी चीजें मैंने बता दी ना उतना तुम कर लोगे तो 80 से ज्यादा ही आएगा, ये कंफर्म आप रखो, है ना। अभी आप बच्चे, तो मैं थोड़ा सा क्या करूं, होता ना दूध भाग, जो छोटा बच्चा होता है जब नुक्का छुपी खेलते तो क्या बोलते कि यार इसको अपन चोर नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको रियायत दे रहा हूं कि यार कभी तुम फाकी मार लोगे, कभी तुम फ्राइडे को नहीं पढ़ोगे, हो सकता है कभी तुम मंडे को ना पढ़ो, है ना, कभी तुम सैयारा देखने चले जाओ। तो भाई थोड़ा सा मैंने रखा है वो चीज कि यार 80 नहीं तो 70 सही। लेकिन अगर भैया किसी ने अच्छे से मेहनत कर ली, जो चीजें मैंने बताई 80+ तो आएगा और मजा आ जाएगा, है ना। बस रूटीन बना लो बच्चे, रूटीन बना के फॉलो कर लो, देखो उसके बाद क्या मजा आता है तुम्हें। सारी चीजें ऐसे खत्म होंगी, ऐसे 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 चुटकी बजा के, है ना भैया। 400 घंटे पढ़ो विदाउट रूटीन और 200 घंटे पढ़ो रूटीन, बराबर नहीं, 200 घंटे वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा, इस बात को आप समझना, ठीक है। चलिए बेटा, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, है ना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है बेटा, आप उसको डाउनलोड करना, मैथ्स वगैरह का, बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोर्स वगैरह आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।